Good morning, students. We have completed chapter number 6. Now we will do one quick revision. Okay. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़. हम कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं. ओके. हमने देखा था इसमें 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया. हमने इस चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी देखा था. इंडिया को कौन चलाती है? तो गवर्नमेंट चलाती है. और कैसे चलाती है? उन्होंने अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग गवर्नमेंट अपॉइंट करे हैं और उस हिसाब से फिर वो हमारे स्टेट को वो लोग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो स्टेट्स के हिसाब से जो भी उनका सीएम होता है वो उसे फुलफ़िल करता है. ओके. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इट इज़ लोकेटेड इन साउथर्न एशिया. ओके. हमारा इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इस वर्ल्ड का और वो साउथ एशिया में लोकेटेड है. ठीक है. एशिया में वो साउथ की तरफ में आता है और इंडिया जो है हमारा एशिया है. ओके. एशिया की तरफ में पड़ता है. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. पॉपुलेशन में भी हमारा इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है. फर्स्ट पे कौन सा है? चाइना है. पॉपुलेशन मतलब आप समझते हो जनसंख्या. ओके. तो इंडिया हमारी जनसंख्या वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है. आवर नेबरिंग कंट्रीज़ आर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. हमारी जो आसपास वाली जो सिटीज़ हैं, जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो उस पर बॉर्डर पे जितनी भी सिटीज़ आती हैं उनमें से हैं एक तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. ये जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे आसपास हैं. ठीक है. हमने इस चैप्टर का वीडियो पूरा अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर. आप एक बार उसका पूरा वीडियो भी देखेंगे तो आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा. इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़. जैसा हमने पढ़ा था इस चैप्टर में इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. इंडिया हैज़ 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना. हमने 2 तरह के गवर्नमेंट देखे थे. सेंट्रल गवर्नमेंट. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है. इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ एनसीटी ऑफ नेशनल और नेशनल कैपिटल टेरिटरी. ठीक है. न्यू दिल्ली को किसके नाम से जाना जाता है? एनसीटी के नाम से भी जाना जाता है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी दिल्ली को जाना जाता है. ठीक है. अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे. ये था हमारा चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन. अब हम करेंगे एक्सरसाइज. ठीक है. मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेजूंगी, वर्ड मीनिंग्स भी भेजूंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी भेजूंगी. वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है. एक बार हम इसे समझ लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको इसकी पीडीएफ सेंड करूँगी. इन विच पार्ट ऑफ एशिया इज़ इंडिया लोकेटेड. हमारा जो एशिया है इंडिया वो कहाँ पे लोकेटेड है? साउदर्न पार्ट में. ठीक है. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था. आपको इसमें से दोनों ऑप्शंस में से आपको एक सर्कल करना है. तो आप यहाँ पे क्या सर्कल करेंगे? साउदर्न सर्कल करेंगे. हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया. इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? तो 29 स्टेट्स हैं जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, है ना. आप एक बार चैप्टर को अच्छे से और एक बार देखेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. व्हाट इज़ पुडुचेरी. ओके. व्हाट इज़ पुडुचेरी. पुडुचेरी क्या है? एक स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है? तो पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है. हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज़ आर देयर इन इंडिया. हमारे इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं? तो 7. ठीक है. 7 को आपको सर्कल करना है. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब. पंजाब का कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़. ठीक है. इनके सारे आंसर्स आपको मिल गए हैं और मैं पीडीएफ भी सेंड करूँगी. उसमें आंसर्स लिखे हुए होंगे, वो आप ऐसे कैसे अपनी कॉपी में लिख सकते हो. नेक्स्ट इज़ मैच द फॉलोइंग. अब आपको इसमें एक तरफ कॉलम ए में स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनके कैपिटल दिए हुए हैं. ठीक है. तो आपको इनको मैच करके लिखना है. फर्स्ट इज़ गोवा. तो गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी. तो ए को फर्स्ट को आप ई से मैच करेंगे. ठीक है. गोवा का कैपिटल पणजी. सेकेंड इज़ मणिपुर. तो मणिपुर किसका कैपिटल है? इम्फाल. तो डी. ठीक है. सेकेंड का डी. ओके. सेकेंड को आप डी से मैच करेंगे. मणिपुर, इम्फाल. थर्ड इज़ त्रिपुरा. त्रिपुरा को अगरताला. त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरताला. तो आप 3 को बी से मैच करेंगे. फोर्थ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड.
दैट इज़ सी, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो फोर्थ को आप सी से मैच करेंगे। फिफ्थ इज झारखंड, तो झारखंड का कैपिटल रांची, तो फिफ्थ को आप ए से मैच करो। ठीक है, मैच द कॉलम सबके समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है। फर्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है? यूनियन गवर्नमेंट। द यूनियन टेरिटरीज आर लुक आफ्टर बाय द, यूनियन टेरिटरी को कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। उनके पास में कोई सीएम नहीं होता, उनका एक ही गवर्नमेंट होता है, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सारे यूनियन टेरिटरीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ठीक है। द डैश गवर्नमेंट फ्रेम द रूल्स एंड लॉज दैट गवर्न द कंट्री। कौन सी गवर्नमेंट है जो हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। डैश इज़ नोन एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल कौन सा है इंडिया का? तो न्यू दिल्ली। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करे हैं, और मैं इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन आंसर है इनके आपको मतलब समझा देती हूँ। आप आंसर ढूंढने की कोशिश करें, फिर उसके बाद में आपको PDF भी सेंड करूँगी। इन विच कॉन्टिनेंट डज इंडिया लाई? इंडिया हमारा जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? हाउ डू द पीपल ऑफ इंडिया सिलेक्ट द मिनिस्टर्स? इंडिया के जो लोग हैं वो मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट करते हैं? ठीक है। वाई इज़ इंडिया डिवाइडेड इंटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? इंडिया है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कैसे डिवाइड किए गए हैं? नेम द 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट दैट गवर्न द कंट्री। हमें 2 ऐसे सेट बताने हैं गवर्नमेंट के जो कंट्री को गवर्न करती है, मतलब जो कंट्री को चलाती है। नेम 3 नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। 3 आपको ऐसे कंट्री के नाम बताने जो इंडिया के आसपास हैं। ओके। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया पॉलिटिकली कैसे डिवाइडेड है वो आपको बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपको फ़र्क बताना है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के आपको PDF सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और आपको कॉपीज़ अपनी स्कूल में सेंड करनी है चेक करने के लिए। ओके, थैंक यू।